Good morning everyone. Today I am discussing about biological cycle. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल्स है और उनमें कौन कौन से बैक्टीरिया हैं। ये नाइट्रोजन साइकिल का जो क्वेश्चन है हमारी जो लास्ट ईयर की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें आया हुआ है, इसलिए हमें इनको ध्यान में रखना ज़रूरी है और पढ़ना भी इनको ज़रूरी हो जाता है। और आपको क्या करना है ये बताना कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आप वीडियो को लाइक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा रहे हो नहीं पहुंचा रहे हो, तो इसमें बेनिफिट आपका ही है। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करना है, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाना ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके और आपको भी बेनिफिट हो सके। ऐसे मन में रियलाइज होना चाहिए कि आपने कुछ अच्छा काम किया है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं हम। ज़्यादा बातें यहाँ पे नहीं होंगी क्योंकि हमारी जो शॉर्ट सीरीज़ है उसमें हमने टाइम भी शॉर्ट रखा, आपका जितना इतना टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और उससे पहले अपनी वैकेंसी भी अभी तक नहीं आई है, जब आएंगी तब देखी जाएगी। उससे पहले आपको क्या करना है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है और आपको जो कि बाहर की फालतू बातें उनमें ध्यान अभी हटा लेना और पढ़ाई पे फोकस कर लेना है क्योंकि विज्ञप्ति है वो जल्दी आने वाली है हमारी। तो हम बात कर लेते हैं आज नाइट्रोजन साइकिल की। तो ये नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है? द नाइट्रोजन साइकिल इज द बायोलॉजिकल साइकिल बाय विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीपल केमिकल फॉर्म एज इट सर्कुलेट अमोंग एटमॉस्फेयर, टेरेस्ट्रियल एंड मैराइन इकोसिस्टम। ये नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? एक ऐसा बायो केमिकल साइकिल जो क्या करता है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है बहुत सारे या मल्टीपल केमिकल में, जिससे वो मल्टीपल केमिकल क्या करते हैं, कुछ तो एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं, ठीक है, और कुछ मैराइन इकोसिस्टम में चले जाते हैं और कुछ इन्वायरमेंट के जो हमारे जो मैराइन इकोसिस्टम है उनमें चले जाएंगे। द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी कैरिड आउट थ्रू बोथ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन जो हमारा है वो कन्वर्जन कर सकता है, दोनों ही बायोलॉजिकल और जो फिजिकल फैक्टर है उनको कन्वर्ट कर सकता है। और इनको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, बैक्टीरिया चाहिए। और उसी को हम अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और क्या कहेंगे, नाइट्रिफिकेशन है, नाइट्रेट है, ये सब कहेंगे आगे आपको डिस्कस करके हम बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं सम बैक्टीरिया की जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या है? एग्जाम्पल के थ्रू राइजोबियम। और राइजोबियम कहाँ प्रेजेंट होता है? लेग्यूमिनेसी कुल की जो भी प्लांट है उनकी जो रूट है उनमें क्या मिलता है, मटर है और हमारा क्या ग्रेन वगैरह, ग्राम्स वगैरह हैं, चना जिसे बोलते हैं, उनकी जो रूट होती है उनमें राइजोबियम प्रेजेंट होता है। उसके अलावा अमोनिफिकेशन की बात करते हैं। अमोनिफिकेशन है वो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया करते हैं जिनका नाम डिकम्पोजर है। उसके अलावा नाइट्रिफिकेशन की बात करें तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करेंगे जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टीरिया। डीनाइट्रिफिकेशन के लिए डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है वो काम आ जाएंगे। अभी अभी हमने बात करी थी कि जो नाइट्रोमोनास नाइट्रोबैक्टर है, उसके अलावा राइजोबियम जो है बैक्टीरिया वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइजोबियम कहाँ प्रेजेंट होता है, लेग्यूमिनेसी जो प्लांट है उनकी जो रूट है उनमें प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, बायोलॉजिकल और रिलेशन रखता है प्लांट के साथ, ठीक है, खुद क्या करता है, उनसे फूड ले लेता है और क्या करता है, उनको क्या करवाता है, नाइट्रोजन वगैरह है वो प्लांट को प्रोवाइड करवा देता है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन हो जाता है राइजोबियम का, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, आपको ध्यान रखना है इस बात का। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड इज डेड ऑर्गेनिज्म एंड वेस्ट। अगर हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड होगा तो उससे जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो डिकम्पोजर के पास जाएगा। अब डिकम्पोजर में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करते हैं, कुछ इंसेक्ट भी आएंगे उसमें, कुछ बैक्टीरिया भी आएंगे जो जो नाइट्रोजन होती है उसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट करते हैं। अमोनियम आयन है वो, और नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया आता है वो क्या करता है, उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। फिर नाइट्रोबैक्टर आएगा, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम क्या है, नाइट्रोबैक्टर है, जो नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। और ये जो नाइट्रेट है ये प्लांट अपने अंदर या फिर नाइट्रोजन की फॉर्म में कौन सा कंपाउंड, और जो प्लांट है हमारे वो लेते हैं, टेक द प्लांट सम एलिमेंट, तो वो नाइट्रेट होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के फॉर्म में जो लेने वाला जो एलिमेंट है प्लांट वो नाइट्रेट को ले लेते हैं और ये साइकिल फिर चलता रहता है। ये प्लांट को फिर कौन खाएगा, उनमें वो मात्रा चली जाएगी, उसके बाद में नाइट्रोजन की
कुछ मात्रा उनके जो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर वो डेड बॉडी उसकी हो जाएगी। उसकी जब डेथ तो डिकम्पोजर आएगा, डिकम्पोजर उसको स्मॉल पार्ट में और क्या कर देगा, अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देता है, और ये प्रोसेस चलती रहती है। और साइकिल के थ्रू भी हम समझेंगे। दिस स्लाइड सो क्लियर बट दिस इज रिलेशन बोथ और बिटवीन टू और अदर एनिमल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन की बात करेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कहाँ जाएगी, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया जो क्या करेंगे, लेग्यूम रूट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको, वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन है वो इनकी जड़ों में आएगी। रूट नोडुल्स और राइजोबियम वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो नाइट्रोजन का क्या करते हैं, फिक्सेसिंग करते हैं। अब सेकंड बात पर आएगी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है, यहाँ पे तो रेबिट दे रखा है, बट यहाँ पे क्या हो सकता है, माउस भी हो सकता है, ग्रास ऑपर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल हमने रेबिट का ले लिया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, रेबिट जो हमारा होता है उसकी अगर डेथ हो गई, ठीक है, मान लिया डेथ होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे डिकम्पोजर आएंगे। डिकम्पोजर कौन होता है, बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। इंसेक्ट की मैंने वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, इंसेक्ट नहीं, वहाँ पे क्या होता है, एरोबिक और अनएरोबिक बैक्टीरिया फिर फंजाई होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और अनएरोबिक जो बैक्टीरिया वो क्या होंगी, दोज बैक्टीरिया हैव डू नॉट ऑक्सीजन। ओके, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करने वाले एरोबिक बैक्टीरिया होंगे, और एब्सेंस में ग्रो करने वाले एरोबिक बैक्टीरिया होंगे। उसके बाद में इनका क्या होगा, अमोनियम आयन निकलेगा डिकम्पोजर से, और वो अमोनियम आयन है उसका क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा। वो कौन करेगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करेंगे और नाइट्रेट्स में बदल देंगे। ठीक है, नाइट्रेट्स से वो क्या होगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आएंगे, वो क्या करेंगे, नाइट्रेट में बदलेंगे, और ये जो नाइट्रेट है वो असिमिलेशन होके प्लांट में चला जाएगा, और कुछ पार्ट इसका क्या होगा, कुछ प्लांट या तो फिर वो नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं नाइट्रोजन का, या फिर जब लाइटिंग होती है, बिजली जब चमकती है तो क्या होता है, उस टाइम नाइट्रोजन के कुछ प्लांट के पास रिक्वायर होती है नाइट्रोजन की, तो जब लाइटिंग होती है ना, जब बारिश का मौसम होता है, तो उस टाइम कुछ जो क्वांटिटी में नाइट्रोजन है वो उस टाइम ले ली जाती है प्लांट के थ्रू। तो प्लांट दो तरह से नाइट्रोजन का ऑब्जर्वेशन करता है, एक तो नाइट्रेट की फॉर्म में, और एक लाइटिंग जो हो रही है, बिजली की जब कड़कती है तो नाइट्रोजन की कुछ अमाउंट है वो प्लांट जल्दी जल्दी क्या करता है, वो लेता है। इसलिए बिजली जो लाइटिंग है वो बार बार और हमें लगता है कि गिरेगी, इस प्रकार से हमें फील हो जाता है। तो ये नाइट्रोजन का पूरा साइकिल होगा, प्लांट कैसे ले रहा है और कौन कौन से बैक्टीरिया है वो यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एंड सेकंड डायग्राम रिप्रेजेंट नाइट्रोजन साइकिल वेरी क्लियरली। ये क्या हमारा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है। ओके, मैनी जेनेरा में मिनरलाइजेशन होगा, अमोनियम आयन बनेगा, फिर नाइट्रिफिकेशन करने के लिए दो बैक्टीरिया के फॉर्म आपको याद रखने, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। सो और कोकस ये दो टर्म आपको याद रखने जो NO2 में बदलेंगे। ठीक है, उसमें आएगा NO2 यानी नाइट्राइट, नाइट्रेट में बदलने के लिए नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकोकस काम आएगा। सोमोनास याद करना है, O आएगा तब 3 आएगा, O2 आएगा तो सोमोनास और कोकस याद करना है, और 3 आएगा तो नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकोकस याद करना है। उसके बाद में डिनाइट्रिफिकेशन के टाइम में कौन सा बैक्टीरिया काम आ रहा है यहाँ पे, सुडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस, और एनामॉक्स प्रोसेस होगी यहाँ पे, N2 का फिक्सेशन होगा, और एजोबैक्टीरियल क्लोस्ट्रीडियम ये क्या, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो अपना जो फूड है वो क्या करते हैं, खुद ही बना लेते हैं, एजोबैक्टीरियल क्लोस्ट्रीडियम। तो ये नाइट्रोजन साइकिल देख लिया। उसके बाद में हम कार्बन साइकिल और देख लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, इनके 3 ये जो बैक्टीरिया के मैंने नाम बताए ये आपको याद रखना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये जो डायग्राम है ये भी नाइट्रोजन साइकिल का यही बता रहा है हमें कि प्लांट कैसे इनको प्राइमरी कंज्यूमर खा लेता है, उसके बाद उनका जब डेड बॉडी है उसका डिकम्पोजर होगा, अमोनियम आयन, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये सब प्रोसेस है, नाइट्रिफिकेशन के बाद में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है, ये सब प्रोसेस हमने पीछे वाले डायग्राम। ये एक और क्लियर डायग्राम है, ये बता रहा है हमें कि डाइनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया कैसे, और प्लांट उनको डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है जब
मॉलिक्यूल को क्या करता है, ब्रेक करता है, तो सम नाइट्रोजन है वो क्या कर जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। जो जब टीथरिंग होती है फिर तब वो क्या करती है, वो लैंड पे वापस आती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है वो NH3 में बदलते हैं, यानी कि अमोनियम आयन, फिर नाइट्राइट, नाइट्रिफिकेशन होगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ जाएगा, उसके बाद में एसिमिलेशन होगा। ये सब प्रोसेस हमने देख लिए नाइट्रोजन के साइकिल में। अब नाइट्रोजन साइकिल की बात कर लेते हैं। वैसे ही कार्बन साइकिल है, कार्बन की मात्रा है वो कैसे, और जो प्लांट से लेके और इन्वायरमेंट में जाने की जो पूरे जो साइकिल है वो कार्बन साइकिल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें सनलाइट होती है। सनलाइट को कौन प्रोड्यूसर की तरह काम करता है, ये प्लांट है जो ऑब्जर्व करते हैं सनलाइट को फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस होता है तो फूड का ये क्या करता है, अपना फूड का फॉर्मेशन खुद कर लेते हैं। उसके बाद में कार्बन फिक्सेशन होना शुरू हो जाता है कंज्यूमर में। एनिमल में रेस्पिरेशन होगा या प्लांट रेस्पिरेशन होगा तो CO2 कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी। उसके बाद में जब प्लांट या फिर प्लांट को किसने ईटिंग किया है, अभी काऊ ने किया है। यहाँ डायग्राम में काऊ दिखा रखा है, तो प्राइमरी कंज्यूमर काऊ हो गया। काऊ क्या करेगा, काऊ का काम है डिकम्पोजिशन, यानी डेड हो गई काऊ तो डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन के लिए फॉसिल्स फ्यूल्स वगैरह, ये जो फंजाई और बैक्टीरिया हैं क्या कर देते हैं, इसके जो मिनरल्स हैं कार्बन और अदर मिनरल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करेंगे, तो फॉसिल्स फ्यूल के थ्रू वो कन्वर्सेशन हो गए, और या तो कुछ तो फॉसिल फ्यूल की तरह रह जाते हैं और कुछ क्या चल जाते हैं, इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। और CO2 CO2 कहाँ चली गई है, एटमॉस्फेयर में चली गई है। ठीक है, तो और ये CO2 का कौन यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, प्लांट कर रहे हैं। सब तो क्या कर रहे हैं, CO2 को रिमूव करने में लग रहे हैं, लेकिन ये जो प्लांट है ये O2 को तो रिमूव कर रहा है और CO2 को ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है और O2 को रिमूव करवा रहा है। तो कार्बन साइकिल का बेनिफिट यही है कि हमें जितनी भी ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में CO2 उनको ऑब्जर्वेशन का काम क्या है, प्लांट का, तो इसलिए हमें प्लांट अपने घर के आसपास लगाने चाहिए। तो ये कार्बन साइकिल की बात कर ली हमने। नाइट्रोजन साइकिल की, इस पर क्वेश्चन बनते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा है वो CO2 कौन ऑब्जर्व कर रहा है, पे प्लांट कर रहा है, उसके बाद रिमूव क्या कर रहा है, ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, और इसके लिए हमारे लिए बेनिफिट है ये तो सब। आपको बैक्टीरिया पूछ लेगा, डिकम्पोजिशन में कौन से बैक्टीरिया या फिर फंजाई काम आते हैं। उसके अलावा इसमें फॉसिल फ्यूल्स क्या, जब करोड़ या फिर कुछ टाइम के बाद में डेड बॉडी एक के ऊपर एक जमती जाती है, ठीक है, तो उसको फॉसिल फ्यूल का वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। एक और क्लियर डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है जहाँ पे सनलाइट है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये डीके ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहे हैं, हमारे रूट वगैरह उसमें प्रेजेंट हो गए। ठीक है, उसके बाद में एनिमल ने रेस्पिरेशन किया तो CO2 ऊपर जा रहा, प्लांट ने किया तो ऊपर जा रहा। उसके अलावा रूट का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा, और फॉसिल फ्यूल क्या कर रहे हैं, इसके वेस्ट प्रोडक्ट और डेड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ये स्लाइड भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, एग्रीकल्चर सिस्टम में कैसे होता है, और ये नेचुरल जो सिस्टम है हमारा उसमें ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। उसमें यही है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को हमें फिक्स करना होता है, वो किसी भी कंडीशन में हो और किसी भी फॉर्म में हो। ठीक है, नेचुरल सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें प्लांट एसोसिएटेड लेग्यूम, यानी कि प्लांट है उसमें प्लांट से एसोसिएट होंगे तो वो पॉजिटिव रिलेशन रखता है, इसको सिम्बायोसिस रिलेशन भी बोल सकते हैं हम। लेग्यूम का एग्जाम्पल आता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, राइजोबिया, जो क्या होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं। लेग्यूम्स है वो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं, उनकी जो रूट्स हैं उनमें राइजोबिया प्रेजेंट होता है जो सिम्बायोटिक की तरफ फेवर करता है, यानी कि लेग्यूम प्लांट है उसके लिए भी ये पॉजिटिव रिलेशन और ये बैक्टीरिया को भी पॉजिटिव रिलेशन मिल जाता है। एजोला की बात करते हैं तो उसमें साइनोबैक्टीरिया आता है, उसका भी सिम्बायोटिक रिलेशन है। सिम्बायोटिक रिलेशन जहाँ भी आएगा तो दोनों को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, यानी प्लस प्लस का रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। साइकेड की बात करें तो उसमें साइकेड में साइनोबैक्टीरिया आएगा और ये भी क्या सिम्बायोटिक है, यानी प्लस प्लस का रिलेशन है दोनों में। नॉन लेग्यूम की बात करें तो फ्रैंकिया है। नॉन लेग्यूम में क्या, फ्रैंकिया, आपको एग्जाम्पल के थ्रू पूछ लिया जाएगा कि नॉन लेग्यूम है उसमें कौन सा एग्जाम्पल है, तो फ्रैंकिया और सिम्बायोटिक होगा। सीरियल की बात करें तो एसोसिएटिव बैक्टीरिया आएगा, और एक सीरियल होता है जिसमें एंडोफाइटिक बैक्टीरिया आएंगे, दो सीरियल है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो प्लांट के साथ एसोसिएटेड बैक्टीरिया। अब फ्री भी लिविंग बैक्टीरिया मिलेंगे जो किसी के साथ एसोसिएट नहीं हो रहे, तो वो साइनोबैक्टीरिया है, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया और ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। अब बात कर लेते हैं ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो अपना
फूड है वो खुद बनाते हैं और एनर्जी की फॉर्म में क्या करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं। हेट्रोट्रोफिक में क्या होता है, वो बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, एनर्जी तो क्या करते हैं सन से ले लेते हैं, लेकिन अपना जो फूड है वो केमिकल के थ्रू बना रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया में क्या आ जाएगा, साइनोबैक्टीरिया में ये ग्रीन एल्गी वगैरह, रेड ग्रीन एल्गी नहीं होती क्या हमारे जो ओशियन वगैरह उनमें मिली थी हमें, तो वो आ जाता फ्री लिविंग में। ये हमने नेचुरल सिस्टम की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं हम एग्रीकल्चर सिस्टम में कैसे यूज हो रहा है। क्रॉप के साथ प्लांट एसोसिएट होगा या पेस्चर या फॉडर प्लांट एसोसिएट होगा। तो ये एग्जांपल मैंने वहाँ भी आपको दिखा रखे हैं। फ्री लिविंग में साइनोबैक्टीरिया, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया और ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, और उधर भी यही है, साइनोबैक्टीरिया, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया और ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। ठीक है, क्रॉप के साथ हमें प्लांट है, जोला, सीरियल, ये 3 याद रखना है। लेग्यूम है वो दोनों का ही है, प्लांट के साथ एसोसिएट होंगे पास्चर और फॉडर फॉर्म में। तो ये बात हमने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की कर लिया। आपको आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, जो मैं बताना चाह रही वो आप समझ गए होंगे। और इनमें जो ये बैक्टीरिया इनके नाम आपको याद रखने हैं। अगर आपको और कहीं भी इन बैक्टीरिया के नाम मिले तो आपको ये लर्न करना, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं और क्वेश्चन रेपिटेशन के हिसाब से बार बार आ भी रहे हैं। एग्जामिनर है वो आपको इन बैक्टीरिया के नाम घुमा घुमा के दे रहा है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे जो सिलेबस है उसमें ये दिया हुआ है, सारे जो साइकिल हैं उनके बारे में बता रखा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स तक, और लाइक करना वीडियो को, और पूरा वीडियो देखना आपको, क्योंकि 10-15 मिनट का ही वीडियो है, ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम नहीं करेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।